अब रह गई तीसरी कमीनी नौकरी। ये शादी मुझे कोई सही नहीं लग रहा, कमीनी नौकरी मतलब। नहीं, मैं बताता हूँ ना जनाब, कमीनी नौकरी क्यों है। हाँ, क्योंकि ऐसे ऑफिसर भी होते हैं ना बेवकूफ़, हाँ, औरतें घबराए होते हैं, तो वो आके नौकर पे वो नीचे तबके वाले को, ओए इधर आओ, वो काम किया? जी नहीं। तुम मैं हराम की तनख्वाह ले रहे हो, हाँ। खुद हराम की खा रहे हो, वो नहीं, दूसरों को बोलेंगे अब हराम की तनख्वाह खा। शादी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आ रहा है ना जी, देसी घी। हाय हाय, मार दिया जो तुमने। बाजी सबसे बेहतर आप कहते हैं जमींदारी। जमींदारी मतलब किसी का मोहताज नहीं है, आंधी आए तूफान आए, मुल्की हालात जैसे भी हो, किसान ने अब नहीं, जीने के लिए खुराक अपनी खुद उगानी है। बेहतरीन घर में एक दो गाय या भैंस जरूर होंगी रखी, क्योंकि हाल भी चलाना है। सही है। और मुर्गी घर में, बीवी बच्चों ने मुर्गियाँ भी पाली हैं, अंडे खाते हैं घर के, गोश्त भी हो गया मुर्गी, गोश्त भी घर का, दूध घर का, दूध घर का, दालें। दालें, हर चीज़। अब ये मार्केट बाजारों में क्यों चीज़ महंगी है, महंगी है? हाँ, अभी किसी जिम्मेदार ने दालें या कोई काश्त करते हैं? नहीं करते। नहीं करो। वो कौन करे? हाँ, घर बीवी को बोले जाओ भाई फलियां पक गई हैं, वो तोड़ के, हमसे नहीं टूटती। हाँ। अब इतनी ताकत ही नहीं कि उसको बोले नहीं टूटती थी, चले जाओ माँ बाप के पास। आपने खुद शादी नहीं की, अब कहते हैं दूसरी बीवी को बोलो नहीं, मामा के पास चली जाए। वो चली जाए ना, फिर वो खुद ब खुद घर वाले बोलेंगे जाओ तोड़ो, खानी है तुमने, है? नहीं, अगर चली जाए वापस ना आए तो नहीं, वापस तो माँ बाप नहीं रखते। शाहजी माशाल्लाह आपकी उम्र 86-87 साल हो गई है। जी आपने उस जिंदगी के उतार चढ़ाव, हर किस्म के हालात देखे। जी जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए हर इंसान को रोजी रोटी कमाने के लिए कोई ना कोई काम धंधा करना पड़ता है। जी कोई नौकरी करता है, कोई कारोबार करता है, हर किसी ने अपना अपना जीने का जरिया बनाया हुआ है। आप क्या समझते हैं, क्या बेहतर है? नौकरी बेहतर है, कारोबार बेहतर है, या इंसान को क्या करना चाहिए? जनाब, हमारे बुजुर्ग फरमाते थे ना कि अव्वल खेती, अव्वल खेती, जी हाँ, ठीक है, दूसरा व्यापार, दूसरा व्यापार व्यापार कारोबार, तीसरी कमीनी नौकरी, तीसरी कमीनी नौकरी, नौकरी, ठीक है। चौथा पिनन बेकार जो दर दर मांगते हैं। अच्छा, मतलब अव्वल खेती, दूसरा व्यापार, दूसरा व्यापार, तीसरा कमीनी नौकरी, तीसरी कमीनी नौकरी, चौथा पिन्नड़ बेकार, मतलब भीख मांगना। भीख मांगना। इसकी थोड़ी वजाहत करें शादी, जरा एक एक करके हमें समझाएं। अच्छा जी, ये तो बड़ी मजेदार बात की है आपने। खेती बाड़ी जो है ना जी, जी जी, दूध घर का है, गाय है, भैंस रखी है, बकरी है, मुर्गियाँ दो रखी हैं, ये घर में चीज़ है। हाँ, बच्चे खाएं, खुद खाएं, किसी चीज़ की दाने अपने कारोबार और ज़मींदारी के आ जाते हैं, हाँ। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। मतलब अव्वल खेती, अब गोरा भी ये कहता है ना कि अपना खुराक उगाने का मतलब है हाँ। कि आप अपना पैसा खुद प्रिंट कर रहे हैं। प- तो आपने भी वही बात की है कि अव्वल खेती पहला नंबर, जी हाँ, किसान का है, खेती बाड़ी का है, सबसे बिल्कुल। खुशहाल वो है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा दूसरा जो है ना जी, व्यापार, कारोबार, कारोबार करना, ठीक है, इधर से चीज़ ली उधर भेज दी, उधर से ली उधर भेज दी, ठीक है। मतलब दूसरा नंबर कारोबार का। कारोबार। ठीक है। अब रह गई तीसरी कमीनी नौकरी। ये शादी मुझे कोई सही नहीं लग रहा, कमीनी नौकरी मतलब। नहीं, मैं बताता हूँ ना जनाब, कमीनी नौकरी क्यों है। हाँ, अब बड़ा ऑफिसर है सही है, या किसी ने मुलाजिम रखा हुआ है, सही है। वो ज़रा काम से लेट आया या नहीं किया ना, वो मालिक उस पर चढ़ चढ़ के जाता है। हाँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऑफिसर भी होते हैं ना बेवकूफ़, हाँ, औरतें घबराए होते हैं, तो वो आके नौकर पे वो नीचे तबके वाले को, ओए इधर आओ, वो काम किया? जी नहीं। तुम मैं हराम की तनख्वाह ले रहे हो, हाँ। खुद हराम की खा रहे हो, वो नहीं, दूसरों को बोलेंगे अब हराम की तनख्वाह खा, फटाफट काम करो। नहीं, आपने बोला औरत से घबराए, मतलब घर से बातें सुन के आते हैं। जी हाँ, घबरा के आते हैं ना, वो नौकर पे आके निकालते हैं, मुलाजिम पे। घर में चलती नहीं है। वहाँ नहीं चलती, हाँ। अगर चले तो रोटी नहीं देती। घर से रोटी कोई नहीं देता और दफ्तर में आके मुलाजिम पे। ठीक हो गया। अब रह गए वो
भीख मांगने वाली, चौथा पिन्नन पिन्नन बेकार, हाँ, वो देख लो किधर किधर फिर रहे हैं। साल है मतलब भीख मांगना, भीख ही ना, पिन्नन बेकार सबसे जो बुरा है वो बुरा भीख मांगना। हाँ सही है। हाँ, जमींदारी बड़ी चीज है जी। सबसे बेहतर आप कहते हैं जमींदारी, जमींदारी मतलब किसी का मोहताज नहीं है, आंधी आए तूफान आए मुल्की हालात जैसे भी हो, किसान ने अब नहीं, जीने के लिए खुराक अपनी खुद उगानी है। बेहतरीन घर में एक दो गाय या भैंस जरूर होंगी रखी, क्योंकि हाल भी चलाना है। सही है। और मुर्गी घर में, बीवी बच्चों ने मुर्गियाँ भी पाली हैं, अंडे खाते हैं घर के, गोश्त भी हो गया, गोश्त भी घर का, दूध घर का, दूध घर का, दालें हर चीज़। अब ये मार्केट बाजारों में क्यों चीज़ महंगी है? हाँ। अभी किसी जिम्मेदार ने दालें या कोई काश्त करते हैं? नहीं करते। अगले मूंग मोठ, काले माँ, वो काला लोबिया, सफ़ेद लोबिया, ये हर जिम्मेदार, छोटी यानी ज़मीन थोड़ी भी है ना, उसने कनाल 2 कनाल में ये चीज़ें लगाई होती थी। अब तो ये ढूंढ के गांव में नहीं मिलती है। हम भी इधर तो सारे बादशाह कोई भी नहीं काश्त करता है, सारे वो कमीनी नौकरी वाली तरफ चले गए, उधर चले गए हैं, कोई पाकिस्तान में, कोई पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, खेती बाड़ी छोड़ दी। अगर इसीलिए चीज महंगाई है, सही बात। अब ऐसे से भी तो कमा के यही चीजें खरीदनी है खाने के लिए, यही अपनी उगा लो। नहीं, वो नहीं उगानी, वो कौन चुने, वो कौन करे? घर बीवी को बोले जाओ भाई फलियां पक गई हैं, वो तोड़ के, हमसे नहीं टूटती। अब इतनी ताकत ही नहीं कि उसको बोले नहीं टूटती थी, चले जाओ माँ बाप के पास। आपने खुद शादी नहीं की, अब कहते हैं दूसरी बीवी को बोलो नहीं माँ के पास चली जाए। वो चली जाए ना, फिर वो खुद ब खुद घर वाले बोलेंगे जाओ तोड़ो, खानी है तुमने है? नहीं, अगर चली जाए वापस ना आए तो नहीं, वापस तो माँ बाप नहीं रखते। क्यों? माँ बाप ने पाल कितना बड़ा कर दिया, वो रख लेंगे? नहीं रखते जी, काम करना पड़े। वो टाली वाली टपर वाली बात नहीं करे ना, काम बोलो तो नहीं होता है। वो हमने तो देखी है वजह तो, कि सुबह अजानें होती थी, रात की तंदूर की रोटी पड़ी है, सुबह दही, भाई है, घर वाला है, बाप है, वो औरत बच्ची है, उसने निकाल देती है प्याला दही का, रोटी दही, वो खा के, भाई है रात वाली रोटी खा के, रात वाली, वो ताकत वाली रोटी नहीं। अभी तो वो दोनों डंगरों को जोकड़ के, हल सार जोकड़ के चला जाता था जमीन। और आजकल लोग कहते हैं, साइंस भी कहती है कि रात की रोटी बची सुबह खाए तो ताकत वाली है। इसी तरह वो हल चलाता रहता है, 10-11 बजते नहीं है ना जी, वो भत्ता लेके, माँ है, बीवी है, मिसाल है, वो इधर सर पे उठाई खारी, उसमें डोला लस्सी का, 2-3 अचार की मिर्चें, रोटियां पकी हैं, घी की, देसी घी की डुग्गी। आजकल देसी घी लगता ही नहीं है। शादी मेरे मुंह में पानी आ रहा है ना जी, देसी घी, हाय हाय मार दिया तुमने। बाजरे की रोटी आपने मुझे बताई थी, उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो माशाल्लाह क्या कमाल चीज बताई। यार बाजरा किधर से लाए थे हो? ये शादी चकवाल में एक चक्की है। ओ यार, उधर जाओ तो देसी गुड़ अभी शुरू है ना, वो प्योर सफेद नहीं, क्योंकि अब बेईमानी मुसलमानों में बहुत कुट कुट के भरी हुई है। सही है, उसमें चीनी मिलाते हैं। सही है, गुड़ महंगा है, चीनी सस्ती है। खालिस गुड़ ले आएंगे। हाँ, ब्लैक कलर का थोड़ा, ठीक हो गया, वो ले आना जरूर इंशाल्लाह। वो अच्छी चीज़ है। रोटी खा लो, उसके बाद एक रोटी जरूर लाजमी खाओ, सेहत ठीक रहेगी। सही है। वो शादी तंदूर की पहले औरतें पकाती थी रोटी, अब आजकल की लड़कियां तंदूर में इनसे पकती नहीं है, वो तो तंदूर के नजदीक नहीं जाती, सेक आता है, रंग काला हो जाता है शादी। और दूसरी बात यह है, उनको बोलो बाजरे की रोटी पकाओ या मकई की रोटी पकाओ, ये चने की, वो नून मिर्चें प्याज ये वो मिला के इनसे पकती नहीं है। शादी आपकी उम्र माशा 87 साल है, आप बात कर रहे हैं अपने बचपन जवानी की, 60-65 साल पहले की। हाँ, वो शादी बंदे, वो चीजें चली गई। तभी तो ये बीमारियां हैं आजकल। तो बीमारियां हैं ना। हाँ जी, 87 साल के जवान बंदे हैं, 87 साल के जवान, तो टुरने फिरने के भी काबिल नहीं है। आजकल के नहीं है, ऐसे ही।